नमस्कार सभी लोगों को, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आज बात कर रहा हूँ यूपीएससी के छात्रों को जो संघ लोक सेवा आयोग में जाना चाहते हैं, या उन तमाम छात्रों को जो असल में विद्यार्थी रूप में है। तो सबसे अच्छी बात इसमें होती है, मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के बारे में कुछ बताने वाला हूँ और आप लोगों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, और सही नहीं भी है तो उसको कैसे सुदृढ़ करें, कैसे अच्छा करें कि आप लोग बोले तो आप लोगों को 10 लोग सुने। ऐसे भाषा बोलने पर लोग प्रभावित होते हैं उस व्यक्ति से जो बोलता है और उसको सुनना भी चाहते हैं। तो अक्सर ये होता है कि ज़्यादातर जो यूपीएससी के छात्र हैं जो संघ लोक सेवा आयोग में जाना चाहते हैं, सिविल सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने भाषा को कैसे सुदृढ़ करें और अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे सही करें, अपने स्पीकिंग को कैसे सही करें। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु का होना जरूरी है। गुरु आप लोगों के विद्यालय में, आप लोगों के महाविद्यालय में बहुत ही अच्छे अच्छे गुरु होते हैं। उन लोगों के सानिध्य में आप लोग भाषा अच्छे से सीख पाएंगे। और मैं अपने भाषा की शुरुआत बताऊं, मैं अपना बोलना, बोलचाल और सारा कुछ कहाँ से सीखा हूँ, तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे गुरु जी को जाता है, जो कि प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार सिंह हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत अनुभवी और बहुत दार्शनिक गुरु हैं। मैं उनके वाक्यों को जो बोलते थे, उनके बात को, केवल उनके बात को, उनके वाक्य को, उनके शब्दों को केवल लिख लेता था और बाद में उस पर मनन करता था। जैसे कि उनके जो वाक्य के शब्द हुआ करते थे बहुत ही बड़े रूप में हुआ करते थे। बोलते तो थे वो 2, 4, 5 शब्द में अपना एक वाक्य पूरा कर देते थे, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो उसका बहुत ही ज्यादा महत्व था और उस पर यदि एक शब्द पर लिखा जाए तो 1 पेज तो शायद लिखा ही जा सकता है उसमें। तो इस प्रकार के अपने वाक्य में शब्दों को डालने के लिए, संपुट करने के लिए आप लोगों को एक गुरु का होना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग उपन्यासों को पढ़ें, उसका मनन करें। यदि आप उपन्यास पढ़ते हैं तो उससे आप लोगों को, उपन्यास में देखिए सबसे सरल भाषा का उपयोग होता है और सबसे अच्छी भाषा, सबसे अच्छे शब्द, सबसे अच्छे वाक्य उसमें होते हैं जो हम लोगों को केयर करने लायक होते हैं। उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। और ऐसे उपन्यासों को पढ़ते पढ़ते हम लोगों की जो आवाज़ है, हम लोगों का जो बोली है, उसमें रम जाती है। रम जाने का मतलब ये है कि उस पर अच्छे से तारतम्यता से संलग्न हो जाती है और वो अच्छा भी लगता है। तो उपन्यास भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि गुरु भी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको भाषा में ऐसा बोलना है कि देखिए, बोलने के लिए भी ये होता है कि अपने वाक्य में किस शब्द को कहाँ पर रखें, और प्रयास ये होना चाहिए किसी से बात करते समय कि जो एक शब्द आप बोल चुके हैं, यदि संभवतः हो सके तो अगर उसका दूसरी बार आप उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो संभवतः उस शब्द को बदल दीजिए, उसका कोई पर्यायवाची लगा दीजिए, उसको बदल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। और इससे आपकी जो भाषा है एक अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा, थोड़ी हट के लगेगा सबसे, कि ठीक है आप जो है एक विद्यार्थी हैं। क्योंकि देखिए, विद्यार्थी जीवन भी बहुत ही अच्छा होता है। विद्यार्थी जीवन एक जैसे तपस्वी होता है, एक साधु होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उस प्रकार से एक विद्यार्थी जीवन भी होता है। विद्यार्थी जीवन तपस्या और साधना का जीवन होता है, जिसमें विद्यार्थी तपस्या करता है बहुत, और उसकी तपस्या उसकी पढ़ाई है। विद्यार्थी तपस्या करता है और साधना में भी वो अपने किताब को, अपने गुरुजनों को, सबका आदर करते हुए वो पढ़ाई लिखाई करता है और उसमें अच्छा करने की पूरा प्रयास करता है। दूसरी बात, मैं अभी थोड़ी देर यदि इस पर बात किया जाए तो दूसरा वीडियो में पक्ष विपक्ष के राजनीतिक दलों के बारे में भी बताऊंगा।
और यहाँ तक कि अपनी राय भी दूंगा कि इसमें क्या होना चाहिए और कैसे राजनेता होना चाहिए जो देश की अच्छी उन्नति होगा, और पक्ष भी कैसा होना चाहिए, विपक्ष भी कैसा होना चाहिए। इस पर मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा और एक पढ़ाई के उद्देश्य से भी बनाऊंगा जो राजनीति विज्ञान में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। ठीक है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थोड़ा